एसआरटी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज आप देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो भी क्वेश्चन होंगे 10th क्लास से रिलेटेड होंगे। 10th क्लास के फिजिक्स से क्या कोर्स रिलेटेड है, आपको हम प्रकाश के परावर्तन एंड अपवर्तन के चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही वीडियो में डाल दिया था और आज हम लेके आए हैं तीसरे चैप्टर। और तीसरे चैप्टर का नाम होगा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी दुनिया, रंग बिरंगी संसार। तो देखिए, मानव नेत्र और रंग बिरंगी संसार के बारे में आज हम टॉपिक में क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये क्वेश्चन होंगे जो बच्चे 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं 10th क्लास के बच्चे, उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इतने ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छे होंगे। ज़्यादातर सोचा जाए तो मतलब इसी में से क्वेश्चन आने की संभावना होगी। और ये वीडियो आप लोगों के लिए 10th क्लास वालों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और ये वीडियो बहुत ही अच्छा है कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड और मतलब माने तुरंत तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कि जिन्होंने क्लास नहीं किया है उनके लिए तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम अन्य बातों पर ना ध्यान देते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक क्वेश्चन आज के वीडियो में आपको लगभग देखा जाए तो 80 क्वेश्चन के आसपास बताए जाएंगे। एक ही वीडियो में 80 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के विकास का भाग पर किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो देखिएगा, मानव नेत्र के रेटिना या दृष्टि पटल पर जो होता है ना, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा लेकर आए हैं, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो ये अपवर्तन के सिद्धांत पर होते हैं। अपवर्तन के सिद्धांत पर होते हैं, तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 3 नंबर, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो देखिए, दूरदृष्टि दोष होता है, दूरदृष्टि दोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा 4th नंबर, नेत्र में किस वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है तो क्या होता है। तो वास्तविक और उल्टा तथा छोटा होता है। वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है कौन सा दोष होता है। तो देखा जाए तो दूरदृष्टि दोष होते हैं। जो नेत्र निकट की स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है वह उस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब वह रंग या वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है, वह कौन सा है। तो विचलन की बात आ गई तो बैगनी रंग है। अगर तरंगदैर्घ्य की बात आती तो लाल रंग होती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा 7 नंबर, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ देख सकने के आँख के गुण को क्या कहते हैं। तो देखिएगा, तो अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ देख सकने के आँख के गुण को कहते हैं समंजन क्षमता कहते हैं, असमंजन क्षमता कहते हैं, असमंजन क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, जरा दूरदर्शी से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो जरा दूरदर्शी से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो बाईफोकल लेंस के द्वारा होता है, बाईफोकल लेंस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं, क्या होते हैं। तो 25 सेंटीमीटर एवं अनंत होते हैं। तो एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु देखना है तो निकट की वस्तु 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि मानव की स्पर्श दूरी की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, लेकिन अनंत देख सकता है, दूर की बिंदु अनंत देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है, क्या होती है। तो सिलियरी पेशियों द्वारा होती है। 10वां क्वेश्चन था हमारा, विशिष्ट दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए
आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है तो सिलियरी पेशियों द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गया 11 नंबर, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है, क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो निकट दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेत्र की असमंजन क्षमता कम से कम जाने से उत्पन्न होता है, क्या होता है? तो नेत्र की असमंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, कैसा? चंद्रमा पर जो भी व्यक्ति अंतरिक्ष में जाते हैं तो यात्री को आकाश प्रतीत होता है, काला प्रतीत होता है, क्या होता है? काला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है? तो श्वेत रंग जो होता है ना 7 रंगों के मेल से बनता है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का आंसर सही है। श्वेत रंग कितने रंगों से मेल से बनता है? तो 7 रंगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? 16 नंबर क्वेश्चन, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पे। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, क्या होता है? तो दूरदृष्टि दोष। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। यानी कि जो दिखता नहीं वो दोष नहीं, जो दिख नहीं रहा है वही दोष होता है। यानी निकट की वस्तु को देखना हो, स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है तो दूरदृष्टि दोष, क्योंकि दूर की वस्तु साफ दिखेगा। क्योंकि इसमें कहा जाता है कि जो दोष है वही मतलब माने का कारण है। तो मतलब यहाँ पर यही हो जाएगा आपका कि जो मतलब आपको दिख नहीं रहा है तो मतलब दूर की वस्तु दिख रही है मतलब, और जो निकट की वस्तु व्यक्ति है तो उसको हम जरा दृष्टि दोष बोलते हैं, जरा दृष्टि निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर, कोलाइडी विलयन में निलंबन कणों से प्रकाश के परिकिरणों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो टिंडल प्रभाव कहते हैं हम लोग। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश के परिकिरणों को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर, मानव नेत्र को दूर बिंदु होती है, क्या होती है? तो अनंत पर होती है। दूर की बात है तो अनंत पर, और न्यूनतम हम पूछा तो 25 सेंटीमीटर पर होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास बोला जाता है। और लेकिन दूर देखना हो तो अनंत देख सकते हैं हम लोग, जहाँ तक हमारा नज़र जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, क्या होता है? जो निकट की दृष्टि दोष वाले व्यक्ति होते हैं उनके चश्मे में अवतल दर्पण के चश्मे लगाए जाते हैं, अवतल लेंस के चश्मे लगाए जाते हैं, अवतल लेंस के चश्मे लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है, क्या होता है? तो उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होते हैं, उत्तल लेंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपसारी हो जाता है? निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो हो जाएगा मोतियाबिंद। मोतियाबिंद जो होता है क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर देखिएगा क्या कर रहा है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? तो लाल रंग का झुकाव कम होता है, वो सीधी रेखा में गमन करती है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? तो लाल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, क्या किया जाता है?
तो दीर्घ दृष्टि दोष को निवारण करना है तो उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण प्रकाश के प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, वही लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण? तो प्रकाश की परिकिरणन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के परिकिरणन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, आँख व्यवहार होता है तो आँख का व्यवहार होता है क्या होता है? उत्तल लेंस की तरह होता है। आँख में जो आँख का जो मतलब माने लेंस होता है वो उत्तल लेंस की भांति काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो 5 सतहों से मिलकर घिरा होता है। 5। 32 नंबर देखिएगा, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो हो जाएगा दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस माध्यम में छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो कोलाइड बोलते हैं। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है कोलाइड बोलते हैं, जिसको हम कोलाइड विलयन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? तो 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है क्या होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो प्रकाश सुग्राही करता है। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो प्रकाश सुग्राही करते हैं, प्रकाश सुग्राही। 36 नंबर देखिएगा, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो मस्तिष्क में होती है। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो मस्तिष्क में होती है। आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 37 नंबर देखिएगा, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो देखिए हम शुरू से पर लगातार बढ़ रहे हैं, 3 बार क्वेश्चन हो जाएगा आपको कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस की भांति काम करती है। 38 नंबर देखिएगा, पुतली के साइज को नियंत्रण करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो देखिए वो कहलाते हैं क्या? तो कहलाते हैं परितारिका कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो आँख की पुतली परिवर्तित द्वारक की भांति काम करती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परिवर्तक द्वारक की भांति काम करती है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? तो कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे हम कहते हैं परितारिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण कहता है? तो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो कारण है अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? तो अवतल लेंस का व्यवहार होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्राप्त होता है? अवतल लेंस का प्राप्त होता है। लेकिन आप दूर दृष्टि को दोष को दूर करना है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है क्या? कौन करता है? तो परितारिका करती है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है तो परितारिका करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, कहाँ होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है
कहाँ होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मंदाकिनी में किसी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, किसके कारण? तो परितारिका के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही है। मंद प्रकाश में किसी शिथिलता के से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, तो परितारिका के कारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर, नेत्र गोलक के गोल होने पर देखा जा पाते हैं, क्या पाते हैं? निकट की वस्तु को। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं निकट की वस्तु को। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट 47 नंबर में देखिए आप, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? तो देखा जाए तो 1/10 सेकेंड तक जो होता है ना, वस्तु का प्रतिबिंब जरूर बनता है। वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर 1/10 सेकेंड तक ले, यानी 1/10 सेकेंड तक जो होते हैं ना, उसका प्रतिबिंब पिक्चर बनता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर देखिएगा, दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो चलचित्र प्रक्षेपण में होता है। चलचित्र प्रक्षेपण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 49 नंबर, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? तो देखिए परितारिका है। क्या है? परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में असमंजस क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। क्या कहलाती है? जरा दृष्टि दोष। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में असमंजस क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाता है। क्या कहलाता है? तो जरा दृष्टि दोष कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर देखिएगा, इस वीडियो में आपको 18 क्वेश्चन के आसपास बताया जाएगा मानव नेत्र और रंग बिरंगी दुनिया से, रंग बिरंगे संसार से। चैप्टर नंबर 3 हो जाएगा आपको, फिजिक्स के 10th क्लास से है क्वेश्चन है। कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्ण गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का लेंस दोष होता है? तो कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्ण गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? तो अबिंदुकता होता है। अबिंदुकता होता है। अबिंदुकता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 52 नंबर, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? तो अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? तो हो जाएगा बेलनाकार लेंस। बेलनाकार लेंस। बेलनाकार लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 53 नंबर, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता, इसके लिए बीच की दूरी को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो हम दृष्टि परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि परिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 54 नंबर, मानव नेत्र 2 हैं, अंततः इनका दृष्टि क्षेत्रफल क्षेत्र होगा कितना? तो 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर, दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। क्या देख सकती हैं? दूर की वस्तुओं को। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति दूर की वस्तु को देख सकते हैं, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति निकट की वस्तु को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण होता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष जो होता है ऑप्शन नंबर डी, अब नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक हो जाना होता है। अधिक हो जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 57 नंबर, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है। क्या किया जाता है? तो पक्षमाभिद्वार होता है। पक्षमाभिद्वार होता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पक्षमाभिद्वार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 58 नंबर, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है किस में? तो वास्तविक प्रतिबिंब में। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है वास्तविक प्रतिबिंब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वास्तविक नहीं, गलत बात हो गया। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है तो विद्युत सिग्नल में करता है, विद्युत सिग्नल के रूप में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 59 नंबर, नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी, क्या होगी?
तो इनमें से सभी 10 साल के भी हो सकते हैं, 25 साल के भी हो सकते हैं और 60 साल के भी हो सकते हैं। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होनी चाहिए 10, 25, 60, इनमें से सभी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो 4 से 6 घंटे के भीतर निकाल लेना चाहिए। 4 घंटे से 6 घंटे के भीतर में निकाल लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? शर्करा रोग से पीड़ित, मधुमेह रोग से पीड़ित, दम्मे का रोगी, बी और सी, मतलब माने क्या, मधुमेह रोगी और दम्मे का रोगी। तो निम्न में से कौन सा व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? तो मधुमेह का रोगी और दम्मे का रोगी नेत्रदान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 62 नंबर, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल का प्रयोग करते हैं? तो लाल रंग करते हैं। कौन सा रंग जिसका खतरे के सिग्नल में प्रयोग होता है? तो लाल रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 63 नंबर, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा है? तो है बैगनी रंग, बैगनी रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो हम लोग कॉर्निया कहते हैं। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कॉर्निया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप 65 नंबर, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है। इनमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन होता है, क्या होता है? सभी रंगों से कम होता है, सभी रंगों से कम होता है लाल रंग का विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66 नंबर, चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिका नहीं होती है? तो चूजे में शंकु कोशिकाएं नहीं होती है, शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, क्यों? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, कैसा? तो चपटा हुआ दिखता है, चपटा हुआ दिखता है। 68 नंबर, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिक है? कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? तो बैगनी रंग का मतलब जो होता है ना, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? तो बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 69 नंबर, लाल गुलाब को हर एक प्रकाश में देखा जाता है तो यह कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। तो लाल गुलाब को हर एक प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? तो काला प्रतीत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण लाल, नीला, हरा है, तीनों होंगे। ऑप्शन नंबर डी, नीला, तीनों होंगे, लाल, नीला, हरा तीनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 71 नंबर, पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र की फोकस दूरी लगभग होती है, क्या होती है? तो पेशियों के शिथिलन होने पर अभिनेत्र की लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 72 नंबर, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकिरणित करते हैं? तो अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकिरणित करते हैं? तो नीला करते हैं, नीला करते हैं। अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकिरणित करते हैं? तो नीला करते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा 73 नंबर, किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के लिए आपतन कोण I अपवर्तन कोण R हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? तो निर्गत कोण का मान होगा LI के बराबर होगा, LI के बराबर होगा, यानी कोण I के बराबर होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे का हमारा अगला क्वेश्चन को क्या है 74 नंबर, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो 2 मिनट का अंतर होता है।
2 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 75 नंबर, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है तो लाल दिखाई पड़ता है। उगता हुआ भी लाल दिखेगा और डूबता हुआ जो अस्त होता है शाम में उस वक्त भी लाल ही दिखता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 76 नंबर, एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? तो एक एंगस्ट्रम बराबर होते हैं 10⁻10 मीटर के बराबर होते हैं, 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। तो एक एंगस्ट्रम का मान होता है 10⁻10 मीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो हो जाएंगे अपवर्तन घटती है, अपवर्तन। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो अपवर्तन करती है। नहीं, गलत बात है, अपवर्तन नहीं होंगे तो ये होगा वर्ण विक्षेपण होता है। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो वर्ण विक्षेपण घटती है। ऑप्शन नंबर सी सही था। 78 नंबर, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो दूरदृष्टि दोष होता है, दूरदृष्टि दोष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब आगे बनता है। तो किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब आगे बनता है और दूर दृष्टि में पीछे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन, नेत्र की स्पंदन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, क्या होता है? तो जरा दृष्टि दोष होते हैं, जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तारे के टिमटिमाने प्रतीत होने का कारण क्या है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन है। तारों के टिमटिमाने प्रतीत होने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 82 नंबर, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में कर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है, क्या है? तो अपवर्तन है। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है अपवर्तन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा 83 नंबर, किसी कण पर कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं। किसी कण पर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। चलिए, और आज की वीडियो में आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडलीय कण क्या होते हैं? नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं। नीले रंग को क्या होते हैं? बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, इसीलिए सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। ये वायुमंडलीय कण के नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित कर देता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज आप देखें मानव से संबंधित चैप्टर मानव के रंग बिरंगी संसार के बारे में आपने देखा, जो रेटिना के बारे में थे और जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं VVI क्वेश्चन थे 2022 के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को। तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक, कमेंट और यूट्यूब अगर आपने मैंने SRT एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट भी कर दे। तो आज की वीडियो में इतना ही। इट्स ओके।